देखिए, आज हम 10th क्लास की जो लास्ट एक्सरसाइज बची थी हमारे पास 4 चैप्टर की 4.3 एक्सरसाइज वो सोल्व करेंगे। देखिए, इस जो 4.3 एक्सरसाइज है बेटा, इसके अंदर है हमारे पास रूट ही निकालने हैं और कुछ नहीं करना है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे हमने रूट निकाले हैं अभी तक, वो हमने एक मेथड तो सबसे पहले हमने मेथड किया है स्प्लिटिंग मिडल टर्म का। ठीक है, फर्स्ट मेथड कौन सा है किया है बेटा? स्प्लिटिंग। फर्स्ट मेथड हमने किया स्प्लिटिंग मिडल टर्म का, स्प्लिटिंग मिडल। तो बेटा स्प्लिटिंग मिडल टर्म का ये मेथड आपको आता है। सेकंड मेथड हमने किया कौन सा? सेकंड मेथड हमने किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये दो मेथड हम लोगों ने कर लिए थे। आज मैं आपको कराऊंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। कौन सा? क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आज मैं आप लोगों को कराऊंगा। देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला ऐसा फार्मूला है जब आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म ना कर सको। देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थोड़ा लेंथी होता है, तो ये हम हर बार यूज़ नहीं करेंगे। अगर ये मेथड तब यूज़ करेंगे हम लोग जब स्प्लिटिंग मिडल टर्म स्प्लिट ना हो रही हो, आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से आपको फैक्टर ना बन रहे हो, तब हम लोग ये मेथड जो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। देन जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करने हैं। तो इसका तो ईजिली हो जाएगा आपके पास कि प्रोडक्ट हम लोगों को क्या चाहिए? 6 चाहिए, एडिशन 5 चाहिए, तो इसके फैक्टर तो आप इजीली कर लोगे। बट अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखूं कि आपके पास हो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 6, अब क्या करोगे भाई आप लोग? ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं जितने भी, उन क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला है बेटा। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है? सबसे पहले तो आप लोग मैं इसको स्टार्टिंग से कराता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास कोई भी इक्वेशन है, जैसे वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे उसको। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन होगी वहाँ पे आपको a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपकी यही इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 6 बेटा, ये इक्वेशन लिखी। तो यहाँ पे बेटा a की वैल्यू कितनी है? 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है हमारे पास 1, b क्या होता है बेटा? x का कोफिशिएंट, और c क्या होता है बेटा? हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है। तो ये हमें हर क्वेश्चन में जब भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो हमें ये a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इन्हीं के ऊपर बेस्ड है बेटा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है फार्मूला हमारे पास? रूट निकालने का एक डायरेक्ट है। ये एक ऐसा फार्मूला है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, स्प्लिट भी नहीं करना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी नहीं करना, 2 लाइनों में 3 लाइनों में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो बेटा जो रूट निकालने के लिए आपको क्या यूज करोगे? क्या फार्मूला है वो फार्मूला है -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ये फार्मूला है बेटा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ये एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, उसने इस फार्मूले को दिया था, और इस फार्मूले का नाम मेरे को, साइंटिस्ट का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इंडियन मैथमेटिशियन था जिसने इस फार्मूले को दिया था। और ये फार्मूला क्या करता है? ये फार्मूला आप वहाँ लगा सकते हो जहाँ पे आपका स्प्लिटिंग मिडल टर्म जहाँ पे आप नहीं यूज कर सकते। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रीमेंट। ये जो आया हमारे पास b स्क्वायर माइनस का 4ac बेटा, इसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रीमेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रीमेंट बोलेंगे बेटा इसको। डन, इसको डी से डिनोट करेंगे। अब एक बात ये है कि डिस्क्रीमेंट, ठीक है भाई, आप लोगों ने रूट के बारे में पढ़ा होगा। रूट के अंदर जितने भी आपने बोले हैं कि √2, √3, ठीक है, इस प्रकार से नंबर आपने पढ़े हैं। √5, √4, इस प्रकार से नंबर आप लोगों ने पढ़े हैं। ये नंबर बेटा या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। क्या कभी आप लोगों ने रूट के अंदर नेगेटिव देखा है? अभी तक 10th क्लास तक
नहीं देखा ना। तो रूट के अंदर जो नेगेटिव आता है बेटा वो रियल नंबर नहीं होते हैं। तो इन नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं या फिर इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। रूट के अंदर नेगेटिव वाली टर्म को कैसे सोल्व करना है, ठीक है, वो हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, कैसे ट्रीट करना है इनको, कैसे सोल्व करनी इक्वेशंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या निकालेंगे, जब अब ये है डी, तो इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, माइनस ओ बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी अपॉन में 2a ये बना। अब डी की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो हमारे पास रियल रूट आएंगे, क्या आएंगे बेटा, रियल रूट आएंगे। जब d ग्रेटर देन टू 0 होगा तो हमारे पास रियल रूट आएंगे, लेकिन जैसे ही d लेस देन टू 0 हुआ तो वहाँ पे बेटा हम लोग बोल देंगे रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर बोल देंगे इमेजिनरी रूट। क्या बोल देंगे बेटा उनको, या तो इमेजिनरी रूट बोल देंगे या ये बोल देंगे रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डन। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा है, आपके पास ए बी सी सभी की वैल्यू है, उठा के फॉर्मूला में पुट कर दो। क्या फॉर्मूला, माइनस ओ बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a कर दो। माइनस इसके रूट क्या आएंगे बेटा, माइनस ओ बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4a, ए की वैल्यू बेटा 1, सी की वैल्यू बेटा 6 अपॉन में 2a, ए की वैल्यू है 1। तो ये हो गया आपके पास क्या आंसर आया बेटा आपके पास, -3 प्लस माइनस अंडर द रूट 9 माइनस का 24 माइनस का 15 अपॉन में 2। तो इसके दो रूट आए बेटा, कौन कौन से, माइनस का 3 प्लस में अंडर द रूट माइनस का 15/2, और एक आया बेटा माइनस का 3 माइनस का अंडर द रूट माइनस का 15/2। ये दो रूट आए बेटा, एक तो ये आया है, दूसरा रूट ये आया हमारे पास, ठीक है, दो रूट आए। बट यहाँ पे जो आपके रूट के अंदर नेगेटिव दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे देखिए रूट के अंदर जब नेगेटिव आ जाए तो मैंने बोला था रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, कि रियल रूट नहीं होगा, ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पे बोल देंगे रूट तो एग्जिस्ट हो गए, ठीक है, रूट एग्जिस्ट हो गए, उसको हम लोग नहीं कह रहे, लेकिन ये रियल रूट नहीं है। ध्यान रखना, जब भी डी की वैल्यू मैंने लेस देन टू 0 बोली है तो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन हम वाले और क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग, जैसे हमने किया, मान लीजिए हम लेते हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस का 7x और प्लस का 6 इक्वल टू 0, ये लिया बेटा, ठीक है। अब देखिए एक तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या है, माइनस ओ बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि ए बी सी की वैल्यू, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू आई बेटा 1, बी की वैल्यू आई बेटा 7 और सी की वैल्यू बेटा आई आपके पास 6। अब फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस ओ बी माइनस ऑफ 7 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर 49 माइनस का 4ac, 4a की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 6 अपॉन में 2a, ए की वैल्यू बेटा 1। तो क्या हुआ बेटा आपके पास, माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर द रूट 49 माइनस का 24 25 अपॉन में 2। तो ये कितना हो गया, माइनस का 7 प्लस माइनस 25 का रूट बेटा 5 अपॉन में 2। तो दो रूट कौन कौन से हो गए, एक बार तो इसको ऐड कर लो, एक बार तो ये हो गया बेटा, और एक बार क्या हो गया आपके पास, माइनस का 7 माइनस का 5/2। तो एक तो रूट हो गया बेटा माइनस का 2/2 माइनस का 1, यहाँ से क्या आया माइनस का 12, क्या है बेटा यहाँ से माइनस का 12/2, क्या क्या है बेटा, एक तो -1 आया, दूसरा है माइनस का 12/2 मतलब कि माइनस का 6। तो इसके दो रूट आए बेटा, कौन कौन से, माइनस का 1 एंड माइनस का 6। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हुआ था, d की वैल्यू 49 माइनस का 24 मतलब कि d की वैल्यू आई थी 25 बेटा, कितनी आई थी 25 का मतलब अब पॉजिटिव रूट आया, तो पॉजिटिव वैल्यू आया, तो इसका मतलब इसके रियल रूट एग्जिस्ट हो गए। रियल रूट एग्जिस्ट कितने हुए, माइनस का 1 और माइनस का 6। समझ में आया। और एग्जाम्पल ले लीजिए बेटा, ठीक है, और ले लीजिए, हमारे पास और लेते हैं हम लोग, मान लीजिए हम लेते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई 2x स्क्वेयर माइनस का 5x प्लस का 2, ये ले लिया बेटा। इसके हमें रूट निकालने हैं, इक्वल टू 0 करेंगे। फिर ए बी सी की वैल्यू बेटा, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, बी की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 5 है, सी की वैल्यू बेटा कितनी है 2 है। फॉर्मूला क्या कहता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये कहता है माइनस ओ बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ये कहता है फॉर्मूला। लगा दो,
ठीक है, माइनस ऑफ बी तो माइनस माइनस प्लस का 5 बेटा, माइनस इंटू में माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर मतलब 25 माइनस का 4ac 4 इंटू में 2 अपॉन में बेटा 2a 2 इंटू 2 4। तो क्या हो गया ये हमारे पास, ये हो गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर द रूट 25 में से 8 टू जा 69 बाई में 4, तो कितना हो गया बेटा 3। तो ये हो बेटा 5 प्लस माइनस 3 बाई में 4। तो रूट कौन कौन से हो गए बेटा, एक तो हो गया 5 प्लस का 3 बाई 4, दूसरा हो गया 5 माइनस का 3 बाई 4। इसका मतलब 5 और 3 8 बाई 4 2, 5 माइनस का 3 2 बाई 4 कितना 1 बाई 2। तो 2 और 1 बाई 2 इसके 2 रूट हो गए हमारे पास। समझ में आया। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं बेटा। देखिए इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, इक्वेशन दे रखी होगी, ABC निकालना है, फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद उस फॉर्मूले में पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। बस अगर आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट निकालिए। दूसरा ये बोल सकता है कि इज दिस इक्वेशन हैव रियल रूट और नॉट, कि इस इक्वेशन के पास रियल रूट हैं या नहीं है। तो वो कहाँ से पता लगा बेटा, डी से। अगर डी आपके पास ग्रेटर देन टू 0 आ जाता है तो रियल रूट, मतलब कि डी पॉजिटिव आ जाता है ना, रूट के अंदर आपके पास ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आ जाती है तो रियल रूट। अगर बेटा नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो इमेजिनरी रूट। बस इतना सा काम है। तो ये क्वेश्चन कीजिए बेटा, जो कल है मैं आपको ये एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। इसके थोड़े से 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं वो कल करा दूंगा, लेकिन पहली बात ये है कि आपको ये एक्सरसाइज आनी चाहिए, मतलब ये जो मेथड है कंप्लीट क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना बेटा वीडियो पे, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर।